Hello dear learners, how are you? I know you will be happy and you will be learning every day. Dear learners, now let's start present tense last subtype present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें कि कोई काम कंप्लीट हो गया उसके बाद कंटिन्यूस एक फिक्स टाइम के बाद जब कंटिन्यू चल रहा है काम तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो रूल्स हैं उसके माध्यम से सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें समझने के लिए देखिए क्या होगा, एक टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम के आधार पर हम डिसीज़न ले सकते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या हो सकती है, देखिए पहचान वह सुबह से खेल रहा है। इसमें टाइम दिया हुआ है सुबह से, ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है सुबह। इसी के बदले हम कहें तुम दो घंटे से पढ़ रहे हो, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 घंटे। अब वो 2 घंटे 8 से 10 हैं, 10 से 12 हैं या 12 से 2 हैं, इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट टाइम भी कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम। पहचान के बाद इनकी एडवर्ब्स की बात करें जो इंग्लिश में हमें हेल्प करेंगी पहचानने के लिए, तो जो टाइम है उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि ये सुबह है इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे, और जहाँ पीरियड दिया हुआ है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर, जो कि एक अवधि है, पीरियड है टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इससे पहले जो यूज़ कर रहे थे उसी में हम बीन ऐड करेंगे। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर नेम हैं उनके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। हैव बीन प्लूरल आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। मेन वर्ब जितने जहाँ कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेंटेंसेस बनाने का। वो है सुबह से खेल रहा है। इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाएगा, ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ बीन, और मेन वर्ब है इसमें प्ले, इसमें आईएनजी। उसके बाद जो टाइम है मॉर्निंग है उसमें सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस है तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। इस सेंटेंस में यू है, यू के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। यू हैव बीन रीड, आईएनजी, एंड इसमें 2 घंटे हैं तो फॉर यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट को जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बीच में यूज़ करेंगे। इस प्रकार से यूज़ करना, देखिए
आई हैव नॉट और फिर बीन, इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2010, ये इसका सेंटेंस हो गया। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2010, 2010 से मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट बीच में आएगा, हैव यू बीन, इस प्रकार से राइटिंग a story for 2 years, ये क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में है, फिर हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड यूज़ करेंगे, तो उसमें भी हम इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। वाई हैज़, कोई नाम ऐड करें, पवन बीन making a noise since 8 o'clock, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए उसमें since यूज़ करेंगे। Why has पवन बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस 8 o'clock, 8 बजे से पवन शोर क्यों कर रहा है। इनके सब के सेंटेंसेस आप जो हिंदी ट्रांसलेशन है खुद कर सकते हैं। और इस जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम टाइम ऐड करते हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सरल तरीके से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। एंड you will be able to make more sentences using this pattern. So best of luck, have a nice time.